हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज की जो करंट न्यूज़ है उसको हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। 86 साल के खामनेई की कहानी, एक मौलवी से कैसे बने ईरान के सुप्रीम लीडर, इजराइल उनको क्यों मारना चाहते हैं, इन सभी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहते हैं कि अमेरिका वो बहुत बड़ा शैतान है और इजराइल एक कैंसर ट्यूमर की तरह है जिसे काटकर फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। उधर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या से जंग ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है, हमें पता है कि वो कहाँ छिपे हैं लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फ़िलहाल तो नहीं मारेंगे उनको हम। जो ईरान में मॉडलिंग के दौर में पैदा हुए 11 साल की उम्र में मौलवी बने, उन्होंने वो अपने जो नॉर्मल जीवन में यानी कि पैदा हुए उससे लेकर वह 11 साल की उम्र में मौलवी कैसे बने, उनकी जो जीवन यात्रा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के सबसे बड़े जो धार्मिक शहर है मशहद में एक मौलवी के घर इनका जन्म हुआ था और वे 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 4 साल की उम्र में उन्हें खामनेई को वो मकतब भेजा गया था जहां उन्होंने कुरान, अरबी और जो इस्लामी तामील है उसे हासिल किया था। जो अयातुल्ला अली खामनेई हैं अपनी किताब सेल नंबर 14 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अयातुल्ला खामनेई में लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिला वो मशहद के एक नए इस्लामी स्कूल में हुआ था। मुझे क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठाया जाता था। मैं मैथ और जो इंग्लिश है उसको में बहुत ही अच्छा था और ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता था हर सवाल का जवाब वो सुलझा लेते थे। एक बार स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई थी। मेरी जमकर तारीफ़ हुई थी और फिर मैंने अपने पिता की तरह वो मौलवी बनना वो चुन लिया था। इसके बाद वो ईरान के कोम शहर में गए और 11 साल की उम्र में ही मौलवी बन गए। खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह पथ निरपेक्ष और जो पश्चिमी विचार हैं उनको बढ़ावा देने वाले राजा माने जाते थे। उस दौर के जो ईरान में मॉडलिंग फिल्में, नाइट क्लब, पार्टीज और जो वेस्टर्न कपड़े थे वह पहनने का चलन था। खामनेई बचपन में मौलवियों की पोशाक पहनकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ सड़कों पर खेलते तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। जो मुहर्रम में फ़िल्म दिखाने के विरुद्ध से शुरू की थी उन्होंने राजनीति और खोमेनी के जो फॉलोअर हैं वह बने थे। सेल नंबर 14 में खामनेई लिखते हैं, 1950 के दशक में ईरान में पश्चिम कल्चर अपने चरम पर पहुंच गया था। उन दिनों जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी हवा चल रही थी। मुहर्रम के महीने में और आमतौर से पहले 10 दिन के लिए सभी जो सिनेमा घर और जो फिल्में होती थी उन पर रोक लगा दी जाती थी। लेकिन 1955 में सब बदल गया। शहर के जो गवर्नर थे मुहर्रम के 1 से 12 दिनों तक वो बंद पाबंदी हटाने का आदेश वो दिया गया। इस फैसले का हम लोगों ने विरोध किया। यही फैसला हमारे अंदर वो चिंगारी बनकर भड़का था। 1960 के दशक में खामनेई पर ईरान के जो धर्मगुरु हैं रुहेला खोमेनी, उनका गहरा असर हुआ। खोमेनी ईरान के शासक उनकी नीतियों और 1963 में वाइट जो रिवॉल्यूशन है उसके खिलाफ खड़े हो गए थे जिसके तहत ईरान को पश्चिमी देशों की तरह डेवलप करना था। खोमेनी को लगता था कि यह इस्लाम और ईरानी संस्कृति के खिलाफ है। इस्लाम और जो राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और देश में विलायत जो फ़कीह यानी इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन लाने की बात वो कही। खामनेई इससे बहुत ही प्रभावित हुए और 1962 से 1963 में खोमेनी ने शाह के खिलाफ वो खुलकर विरोध शुरू कर दिया। खामनेई ने खोमेनी की बात को मशहद समेत कई शहरों में फैलाने में वो मदद की। 1963 में खामनेई ने वो मशहद की एक मस्जिद में कहा, शाह का शासन वो इस्लाम और जो लोगों की खिलाफ है,
हमें अपने धर्म और जो देश हैं उसकी हिफाजत करनी होगी। खामनेई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे वे युवाओं और जो शाह के खिलाफ आंदोलन में मशहूर हो गए। 1970 तक जो है आते आते खामनेई जो है वो राजनीति में माहिर हो गए। उनके गुरु खोमेनी को देश से निकाल दिया गया और खामनेई ही उनके भाषण जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने लगे। खामनेई ने एक सभा में जो है खोमेनी का सीक्रेट टेप जो है चलाया, जिसमें खोमेनी ने कहा, शाह का शासन एक गैर इस्लामिक तानाशाही है और इसे उखाड़ फेंकना हर मुसलमान का फ़र्ज है। जो 1779 में ईरान में इस्लामी क्रांति आई और शाह की सरकार जो है गिर गई, इस्लामी सत्ता आई तो खामनेई सरकार में शामिल हो गए। फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी पेरिस से वापस ईरान आए, नई सरकार बनाई और अपने करीबी लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त किया। खामनेई को क्रांतिकारी परिषद यानी रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में शामिल कर लिया। यह परिषद नई सरकार का आधार जो है वो बनी थी और प्रशासन को बेहतर करने का काम करती थी। उस समय सांसद और बाद में ईरान के जो राष्ट्रपति बने हसन रूहानी ने संसद में खामनेई को उप रक्षा मंत्री बनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा था, हमें ऐसा इंसान जो है की ज़रूरत है जो इस्लामी क्रांति के लिए आगे बढ़ता रहे और सैन्य मामलों में जो खुमैनी के नज़रिए को बुलंद करे। सैयद अली खामनेई इस जिम्मेवारी के लिए सबसे बेहतर हैं। खामनेई को उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस्लामिक जो रिवॉल्यूशनरी है उसको गार्ड कोर यानी IRGC का गठन करने में बहुत ही भूमिका निभाई। जो RGC हैं आगे चलकर ईरान की सबसे ताकतवर फौज बनी। जो IRGC को बनाने का मकसद था ऐसी सेना खड़ी करना था जो देश के लिए धार्मिक, राजनीतिक और जो आर्थिक मोर्चा है उस पर लड़ सके, जो इस्लामिक राष्ट्र ईरान को न सिर्फ बाहरी खतरों से बल्कि देश के अंदर के जो मामले होंगे उनको भी सुलझा सके। टेप रिकॉर्डर से खामनेई की हत्या की कोशिश, दायां हाथ गंवाया और कान गंवाया। 1980 का दशक, ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। तेहरान की जुमा की नमाज के समय जो है इमाम अयातुल्ला अली खामनेई जंग के अग्रिम मोर्चे का मुआयना करके जब लौटे थे तो शनिवार 27 जून 1981 को खामनेई अपने तय कार्यक्रम के तहत तेहरान की अबूजार जो मस्जिद पर गए थे, जिसके बाद जो है वे लोगों के सवालों को जवाब दे रहे थे तो उनके सामने रखी टेबल पर कागज़ों का पुलिंदा जमा था जिस पर सवाल लिखे हुए थे। इस बीच एक शख्स ने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामनेई ने जवाब देना शुरू किया। 1 मिनट के भीतर ही जो है वो टेप रिकॉर्डर से सीटी की आवाज़ आने लगी और तेज़ ब्लास्ट हुआ। खामनेई जो हैं लहूलुहान हो गए और टेप रिकॉर्डर के अंदर लिखा था, इस्लामिक रिपब्लिकन को फोरकान समूह का एक उपहार। फोरकान समूह एक ईरानी उग्रवादी विपक्षी संगठन था जो शिया इस्लामी विचारधारा को मानता था। इस समूह को जो है सद्दाम हुसैन का समर्थन मिला हुआ था। सद्दाम ईरान में खुमैनी की सत्ता को जो है पलटना चाहते थे और IRGC के मुखिया जो है खामनेई बीच में थे। खामनेई की दाईं बाह, वोकल कार्ड्स और फेफड़े जो हैं सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। इलाज के लिए उन्हें दक्षिणी तेहरान के जो बरालू हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई महीनों के बाद वे ठीक हुए, लेकिन दाएं हाथ में हमेशा के लिए लकवा मार गया और एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। इस हमले को लेकर एक बार खामनेई ने कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीभ काम करें तो मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए मेरा दिमाग और जो जीभ है वह काफ़ी है। बम धमाके में राष्ट्रपति राजाई की मौत हुई। खामनेई तीसरे राष्ट्रपति बने। 30 अगस्त 1981 को दोपहर का समय था। तेहरान में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक चल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और जो प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद बहरौन हैं वह भी शामिल थे। तभी जो है वो MEK का जो सीक्रेट एजेंट मसूद कश्मीरी कमरे में जो है वो दाखिल हुआ। कश्मीरी ने कमरे में एक ब्रीफकेस जो है वो रख दिया जिसमें बम छिपा हुआ था। कुछ ही देर बाद कमरे में धमाका हुआ और वहाँ मौजूद सभी लोग जो हैं वो मारे गए। राजाई और जो बहरौन हैं
उनकी फ़ौरन मौत हो गई, जिसके बाद सरकार में मुश्किलें बढ़ गई। जो एडवर्ड है अब्राहीम की किताब जो खामनेई निज़म है, इसे जो है ऑन द इस्लामिक रिपब्लिकन के मुताबिक देश भर में नए राष्ट्रपति की मांग जो है जोर पकड़ने लगी। खामनेई इस समय तक जो है IRP के बड़े नेताओं में शामिल हो गए थे। इस वजह से खुमैनी और जो IRP के नेताओं ने नए राष्ट्रपति के रूप में जो है वो खामनेई का नाम आगे किया। जो अकबर हाशमी हैं राफजानी ने खामनेई हैं उनका नाम बढ़ाते हुए कहा कि सैयद अली खामनेई ने क्रांति के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। वे खुमैनी के जो भरोसेमंद आदमी हैं और इस मुश्किल वक्त में देश की जो कमान है यही संभाल सकते हैं। इस पर खुमैनी ने कहा, हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान की हिफाजत करें। खामनेई ने बार बार यह साबित किया कि 2 अक्टूबर 1981 को देश भर में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और 13 अक्टूबर को नतीजा आया। खामनेई जो हैं वो 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वह जीत गए और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। शपथ लेते हुए खामनेई ने कहा, मैं इस्लामिक क्रांति की हिफाजत और जो जनता है उसकी सेवा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। खामनेई को रहबर बनाने के लिए बदला संविधान। 1985 में रहबर अयातुल्ला रूहोल्ला खोमेनी ने जो है हुसैन अली जो मोंतजरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन किसी बात से नाराज होकर फैसला वापस ले लिया। इस बीच जो है 3 जून 1989 को खामेनी का निधन हो गया। अगली सुबह असेंबली ऑफ जो एक्सपर्ट थी उनकी मीटिंग शुरू हुई। तिजोरी में रखा जो सीलबंद वसीयतनामा लाया गया। राष्ट्रपति खामनेई ने करीब 2 घंटे में जो है 35 पन्नों की जो वसीयत थी वह पढ़ी। इसके बाद अगले रबकर को लेकर चर्चा शुरू हुई। प्रस्ताव रखा गया कि सूरे ए जो रहबरी यानी एक नेतृत्व जो परिषद है वह बनाए, या फिर जो रहबरी ए फरीदी यानी एक व्यक्ति को पूरी कमान सौंपी जाए। जो नेतृत्व परिषद के लिए 3 ग्रुप बने, जिसमें से 2 के अध्यक्ष खामनेई और 1 के अध्यक्ष जो हैं वो रफंजनजानी थे। वोटिंग हुई तो 45 वोट एक व्यक्ति पक्ष में और 23 खिलाफ आए। जब तय हो गया कि एक व्यक्ति को ही ईरान की कमान जो है वो सौंपनी चाहिए, तो ग्रेड जो अयातुल्ला मोहम्मद रजा गोलपागानी और अली खामनेई ने नॉमिनेशन किया। वोटिंग में खामनेई को 60 वोट मिले, जबकि जो गोपायानगानी हैं उनको महज 14 वोट मिले, यानी खामनेई जो हैं वो अगले रहबर चुन लिए गए। जो रहबर बनने के लिए ज़रूरी था कि व्यक्ति मर जाए या जो अयातुल्ला हो। इस मियाद को ख़त्म करने के लिए ईरानी संविधान में संशोधन किया गया। 6 अगस्त 1989 को फिर से असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की मीटिंग हुई और खामनेई को 64 में से 60 वोट मिले। खामनेई के पक्ष में वोट देने वाले जो इमामी कासानी ने एक इंटरव्यू में कहा था, खामनेई को चुनने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। खामनेई खुद सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जो रफजानी में ये जानते हैं कि हमें जल्द ही फैसला करना होगा, क्योंकि सद्दाम हुसैन की सेना जो है वो ईरान के बॉर्डर पर उस समय थी। जो फ्लोरिडा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनल रिलेशन के एसोसिएट प्रोफेसर अरिक लोब के मुताबिक 1989 में ईरान संविधान में संशोधन किया गया ताकि खामनेई जैसी जो निचली श्रेणी के मौलवी को यह पद मिल सके। खोमेनी का जो उत्तराधिकारी बनने के बाद खामनेई को रातों रात एक महान अयातुल्ला बना दिया गया। खामनेई भले ही लंबे समय से वफादार और सत्ता के अंदरूनी व्यक्ति रहे हों, लेकिन उनमें जो है वो खोमेनी जैसा करिश्मा और धार्मिक ताकत नहीं थी। देश में विरोधियों को कुचलने से लेकर पत्रकारों को प्रताड़ित करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, महिलाओं की आज़ादी को ख़त्म करने की वजह से खामनेई पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। खामनेई की जान के पीछे क्यों पड़े हैं इजराइल और अमेरिका? बीते 6 दिनों से ईरान और जो इजराइल हैं वो खूनी संघर्ष में जुटे हुए हैं। इजराइल के 2 बड़े मकसद हैं, जो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और जो IRGC है उसको ख़त्म करना। इसको लेकर इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उन पर हवाई हमले जो है वो किए, साथ ही सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक कर IRGC के जो टॉप कमांडर हैं उनको मारा
इसके बावजूद खामनेई ने कई बार नए सैन्य अफसर जो हैं वो तैनात किए हैं। ईरान में हर ज़रूरी मुद्दे या दुनिया के लिए ईरान की जो नीतियां हैं और तरीक़ों पर आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर यानी खामनेई ही लेते हैं। इजराइल का मानना है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और IRGC के खात्मे के लिए खामनेई की हत्या ज़रूरी है। इसके साथ वहाँ जो है सत्ता परिवर्तन भी होगा। जो खामनेई के निधन के बाद नए रहबर का चुनाव इतना आसान नहीं है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरानी असेंबली ऑफ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी सीक्रेट मीटिंग जो है उसमें मुहर लगा दी है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पूर्व न्यायपालिका जो प्रमुख हैं सादिक लारिजानी और मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी भी इस रेस में शामिल जो है वो माने जा रहे हैं। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागे ईरानी के जो पूर्व शाह के बेटे रजा पल्लवी अपने पिता की गद्दी पर दावा कर सकते हैं। वे अभी अमेरिका में हैं और उन्होंने ईरान पर हो रहे जो इजरायली हमले हैं उनका समर्थन किया है। नवंबर 2024 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद रजा पल्लवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान में जो लोकतांत्रिक सत्ता वापस आनी चाहिए, जो पश्चिमी देश के साथ समृद्ध होगा, इजराइल के साथ जो शांतिपूर्वक रिश्ते रखेगा और अपने पड़ोसियों से दोस्ती करेगा। दरअसल इजराइल और जो ईरान है उनकी रंजिश की कड़ी वजह जो है वो क्या है, खामनेई ने अमेरिका, इजराइल और जो पश्चिमी देश हैं उनके खिलाफ मजहमी जो राष्ट्रवाद है उसको हथियार बनाया है। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया है जिससे एक्सिस ऑफ जो रेसिस्टेंस है कहा गया है। वहीं ईरान के जो इजराइल के अस्तित्व को नकारा और फ़िलिस्तीन के जो मुद्दे हैं उनका कट्टर समर्थन किया है। ऐसे में खामनेई ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हुती और हमास जैसे जो मिलिटेंट नेटवर्क हैं उनको खड़ा कर प्रॉक्सी वॉर जो है वो छेड़ी है। इसके अलावा खामनेई ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं उनको धीमा किया लेकिन ख़त्म नहीं किया। इसके ज़रिए अमेरिका, इजराइल समेत जो पश्चिमी देश हैं उन पर दबाव बनाए रखा। ईरानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो मानते हैं। समय समय पर ईरान इजराइल के बीच होने वाले जो शैडो वॉर हैं यानी पीठ पीछे होने वाली जो मिलिट्री और साइबर अटैक जारी रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिया देश है। खामनेई की कमान में मिडल ईस्ट में जो है ईरान का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में उनकी मौत से न सिर्फ मिडल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है बल्कि दुनिया पर भी इसका असर जो है वो पड़ेगा। हम जो है आगे भी इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उसको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।